ये सारे लोग इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं, 13 पार्टियां खड़ी हैं, साम्राज्य खड़ा है, एक अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके इंतज़ार जो है वो उससे नाकाबिले बर्दाश्त है। ये चोर हैं यार, और खुदा के बंदो, ये लोगों को, नापाक लोगों को, नाजायज कब्जा ग्रुप को 27 किलोमीटर से निकालो। वो थूकने के लिए के भी इसको काबिल नहीं समझेगा। जो कहता है कि मैं देखूंगा और मैं खून गिराऊंगा, और मैं नहीं कहता, उसने जो लिस्ट दी है वो देखें। आप इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? नामाकूल अहमद, लानत है ऐसे निजाम पर जिसका मेंबर जो है कचरे की तरह बिकता है, भेड़ बकरियों की तरह बिकता है। लानत है ऐसे मेंबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं बोल टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। ये मेरा पहला प्रोग्राम है इस टीवी चैनल पे। इससे पहले मैं एक और टीवी चैनल पे काम करता था, उससे पहले एक और टीवी चैनल पे काम करता था। लगातार बार बार जो है वो आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ इस मरतबा जो है वो बोलने दिया जाएगा और दोबारा से एक नया आगाज़ करते हैं। बाज़ लोगों को मेरी बातें पसंद हैं और बाज़ लोगों को बातें पसंद नहीं है। मेरे नुक्ते नज़र से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आपको इत्तफाक भी हो सकता है। तो जिन्हें इख्तलाफ है उनको मशवरा है कि वो बर्दाश्त करें, और जिन्हें इत्तफाक है उनसे गुजारिश है कि वो दुआ करें, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो वैसे ही करता हूँ और ये दोनों तरह के लोग जानते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी वैसे ही करता रहूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो पहले मेहमान होंगे मेरे साथ मेरे पहले प्रोग्राम में, वो शेख रशीद अहमद साहब हैं। वैसे भी मीडिया की डार्लिंग हैं और साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, साबिक वज़ीर इत्तलाआत भी हैं, साबिक वज़ीर रेलवे भी हैं, बहुत सारे तारुफ हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब, आपको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी बोल पे पहला प्रोग्राम मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, अब शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब ने आज तकरीर की और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बात की वो जेलें भरने की बात कर रहे हैं। यानी ये आइडिया कहाँ से आ रहा है कि जेलें भरी जाएंगी? अभी तो लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी नहीं हुआ, और कौन सी जेलें भरी जाएंगी? खैबर पख्तूनख्वा की जेलें पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट उनकी है। पंजाब की जेलें गवर्नमेंट, फिर पंजाब में गवर्नमेंट उनकी है। इस्लामाबाद में जेल ही कोई नहीं है। वैसे पाकिस्तान में 70,000 कैदी रखने की गुंजाइश है। टोटल 88,000 कैदी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये जेलें भरने का आइडिया, और क्या नौबत यहाँ तक जाएगी? ये 5-6 दिन पहले उन्होंने जो 3-4 की लोगों की मीटिंग की थी, उनमें भी आइडिया था। मेरा ख्याल है कि जब हम जवान थे तो ये जेल भरो तहरीक होती थी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होती थी। ये जो चाकू, लटेरे, बेईमान, बदमाश, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस और उजरती कातिल हैं, इनसे आप क्या तोके रख सकते हैं? मैं तो आपके प्रोग्राम से खान साहब को ये कॉल देता हूँ कि अब नहीं है, कभी नहीं ताख़ीर। 3-4 दिन पहले भी मैंने यही कहा था, अगर बातचीत से इलेक्शन की डेट आ जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो लोग तंग हैं जी, लोग बजंग हैं। लोग इनकी बोलती बंद कर देंगे। लोगों के मसले इतने गंभीर हैं कि एक दिन स्क्रीन देखनी छोड़ देंगे और ख़ुद फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। कोई मजाक है कि इनकी डिले हो रही है, इनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इनके सारी कैबिनेट को ये नैब में बुला रहे हैं कि ख़ुद इन्होंने 47.5 मिलियन पाउंड की वो वन हाइट पार्क बेची, और उसमें कैबिनेट, शुक्र है पता नहीं मैं उसमें था भी कि नहीं था। सर जी, ये मुल्क नहीं चल रहा। खुदा और रसूल के वास्ते सारे इदारे जो सुनते हैं वो सुन लें कि इस मुल्क को बचाएं और इनसे जान छुड़ाएं। ये नाअहल हैं, नालायक हैं, और जो आप अरस्तू समझ के लाए थे, जो आप इनको ये लाए थे कि ये बहुत बड़े चैम्पियन हैं और ये मिन्नत तरदी के तो बहुत बड़े चैम्पियन है, पाँव में पड़ने के चैम्पियन है, डिलीवर करने वाला बिग जीरो है इनका। नहीं तो शेख साहब, आपको लगता है कि लोग जेलें भरने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई लोग जेलें भर देंगे? इन्हीं के गले पड़े या कौम सबके गले पड़े? कौम तैयार है। शेख साहब, क्या आपको लगता है कि लोग जेलें भरने के लिए तैयार हैं और वो आमादा हो जाएंगे कि जेलें भर दें? अब ये मामूली सी बात है। जेल केसेस तो हो कोई नहीं, तो जेलें भरने का क्या करेंगे? जेल के दरवाजे आगे जाएंगे, वो कहेंगे कि केस कोई नहीं है। थानों के अंदर जाएंगे, केस करो। मैं समझता हूँ ओनली एंड ओनली सोल्यूशन इज एक पुरअमन असूली सियासी जमहूरी और आइनी काल।
और ये न इमरान खान साहब से जो कोई जहाँ कहीं मुलाकात कर रहा है, मेरा ख्याल है कि जैसे पहले इमरान खान का ख्याल था कि अदम एतमाद नहीं होगी, अदम एतमाद नहीं होगा, और अब भी जो बातचीत कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं और इमरान खान को चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि लोग खुद ही बाहर हों, तंग आमद बजमा जंग आमद, कोई उनके हालात नहीं, वसाइल नहीं, मामलात नहीं, क्या करेंगे। ठीक है शेख साहब, इमरान खान साहब को आपको लगता है कि फौरी तौर पे चाहिए? कुछ लोग उनको ये भी कहकर डरा रहे हैं कि ये हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा है और उसकी अनाउंसमेंट आपका बहाना बनाकर कर दी जाएगी, लिहाजा इतना बड़ा एलिगेशन अपने ऊपर मत लगने दीजिए। और ये भी एक वजह है कि इमरान खान साहब रेजिस्ट कर रहे हैं कि उनको बगैर किसी एहतजाज के इलेक्शन मिल जाए। नहीं होगा ऐसा। अगर खान साहब ये सोच रहे हैं, ये बड़े बेशर्म हैं, ये बड़े बेशर्म हैं, ये सारे लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं, 13 पार्टियां खड़ी हैं, साम्राज्य खड़ा है, दुस्ताने पहने हुए हाथ खड़े हैं, चिलमन के पीछे छुपी हुई सोचें खड़ी हैं, एक अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके इंतज़ार जो है वो उससे नाकाबिले बर्दाश्त है कि उनके ना चूल्हा जल रहा है, ना उनका बिजली का बिल दिया जा रहा है, ना उनका कोई ज़िंदगी की कोई सुकून है उनको, और वो गुस्सा निकालने के लिए तैयार है। आप ठंडा कर लें जितना मर्जी, किसी कोने गली मोहल्ले से निकले और फैल जाएगा। ये बता रहे हैं कि हम एक्सरसाइजें कर रहे हैं, हम ड्रोन चलाएंगे, जो मर्जी चला लो। अगर एक लाश गिरी थी अयूब खान के खिलाफ 6 नवंबर 1968 को, मैं उसको लीड कर रहा था जिसमें हमीद शहीद हुआ, सारे पाकिस्तान में आग लग गई थी। सो फैसला आपका है, वरना बुज़दिल क़यादत अब इस मुल्क को बुहरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान को एक बहादुर निडर क़यादत की तौर पर कॉल देनी चाहिए और कॉल में ताख़ीर जो है इमरान खान के नुकसान में जाएगी। तो शेख साहब, ये जिस तरह इस्लामाबाद में प्लान हो रहा है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को, आपका शहर है रावलपिंडी, उसको इस्लामाबाद के तमाम रस्तों से काट दिया जाएगा, क्योंकि पिछली मरतबा रावलपिंडी के नौजवानों ने पुलिस के साथ बड़ी लंबी लड़ाई की थी, तो वो उसको काट देंगे और उसके बाद इस्लामाबाद को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हर तरफ कंटेनर्स का एक जंगल होगा और वो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि कहीं पे भी इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे ना हो सकें और इस्लामाबाद में दाखिल भी ना हो सकें। कैसे अचीव करेंगे आप? सर, ये दो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग नहीं है। ये फौज भी हमारी है, रेंजर भी हमारी है, एफसी भी हमारी है। किसी एक के कोई गले पड़ गया और दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, फौज कभी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी, वरना वो होगा कि रहे अल्लाह का नाम। अजीम फौज है, कुर्बानियां देने वाली फौज है, पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ फौज है। क्या ब्रिगेडियर नियाज ने लाहौर में गोली चला दी थी जी? वो कर्नल सुल्तान या क्या थे, उन्होंने गोली चला दी थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया, उन्होंने कहा नहीं चलाते अपने लोगों पे गोली। जिस दिन इस्लामाबाद में गोली चली अपने लोगों पे, पुलिस के साथ खैर है, पुलिस का कोई इमेज ही नहीं, थकी हुई इमेज ऐसे दिखा रहे हैं एक्सरसाइजें करते हुए, ये दरख्तों के साए में जाके लेटेंगे। लेकिन अगर जिस दिन इस्लामाबाद में खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता गोली चली, सारा मुल्क घेरे में होगा और फिर राह पे आ जाने दवा पे आ जाने। शेख साहब, एक ऑडियो आई है इमरान खान साहब की, उन्होंने उसके बारे में कहा कि ये डीप फेक टाइप की चीज़ है। उन्होंने अपने जलसे में नवाज शरीफ की ऑडियो भी इसी तरह की एक बना के सुना दी। ये ऑडियो है क्या? वैसे इसमें 3 कट तो हमने मीडिया वालों ने भी पकड़ लिए हैं कि 3 मुख्तलिफ कट लगाकर इसको तैयार किया गया है। सर, हराम है लोगों का ऑडियो वीडियो जो मर्जी ले आए इमरान खान की। इस वक्त तो वो आलम है कि जो मर्जी वीडियो ऑडियो किसी की आ जाए, लोग तैयार ही नहीं है। देखें, रोज ये शबाब हासिल नहीं होता जो आज इमरान खान को हासिल है। यो रोज इतनी मकबूलियत का मुकाम हासिल नहीं होता। इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे इज नॉट संडे। लोगों के साथ खड़ा होना है, लोगों के साथ चलना है। लोग मर रहे हैं तो उनके साथ मरना है, लोग चल रहे हैं तो उनके साथ चलना है। और अगर आप लोगों के जज्बात की तर्जमानी में ताखीर करेंगे, लोग आगे होंगे तो आप पीछे होंगे, जैसे अयूब खान में हो गया। बाद में लोग आए और जो मसले हल नहीं, फिर तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इमरान साहब झाड़ू फिर जाएगा। नहीं तो अगर लोग लीडरों की, इमरान खान की
इतने कंट्रोल और इतनी स्ट्रेटजी के बाद भी हम ताखीर करते हैं, लोग किसी जगह से खुद इश्यूज पे निकल आते हैं, तो फिर अल्लाह रहम करे इस मुल्क के हालात में। देखें शेख साहब, सारी चीज़ें आप कह रहे हैं पब्लिक भी साथ खड़ी है और ये मकबूलियत भी रोज़ाना नहीं मिलती, एवरी डे इज़ नॉट संडे, यू सेड। तो ये इस तरह की सूरत हाल में फिर इमरान खान इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इंतज़ार करने की वजह क्या है? वो क्या सोच रहे हैं? मेरी अगर ज़ाती राय पूछें तो उनसे जो भी उनसे बातचीत अगर हो रही है, कहीं अगर कोई मशवरे हो रहे हैं, तो उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बातचीत तो हो रही है शेख साहब, ये तो मुझे पता है, तो लोग ये तो हो रही है। इमरान खान को एक निजात दहिंदा के तौर पर देखना चाहते हैं। ये ऑडियो वीडियो केसट और फलां और फलां और फलां, वो तो कसम उठा के कहता है कि ये बड़ा गद्दार है, फ्रॉड है, फलां है। अब मेरा मतलब है, इतनी नफरतों और हकारतों के बावजूद इकानमी कोलैप्स हो गई है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि ऑलरेडी हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं, और मईशत जो है, अगर इलेक्शन होने के बावजूद भी इमरान खान की हुकूमत आती है और अल्लाह करे आए, तो उसको संभालना कोई आसान काम नहीं है जनाब। तो हमें जो ये सबक दिया जा रहा है, मेरा ख्याल है हम ऐसा महसूस कौम कर रही है कि हम चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकला। ये बहुत अच्छी बात है, ये नहीं निकालेंगे, ये चोर है, इन्होंने अपने केस ख़त्म कराने थे, केस ख़त्म कराए, इन्होंने डार को लाना था। वज़ीर आज़म का जहाज़ इस्तेमाल हो मुजरम को लाने के लिए, मुजरम को ले जाने के लिए। लानत है ऐसे निज़ाम और ऐसे हुकूमत पे, 1000 मरतबा लानत है ऐसे निज़ाम पर। और हमें बुलाते हैं जनाब अली 24 को, 24 तक तारीख नहीं आनी कि ये सड़कें खुली होंगी, कि हम कैबिनेट में थे। मैं तो उसके साथ शहजाद अकबर के साथ वैसे ही किसी मूड में नहीं था। और ये इन्होंने जो बेचा 47.50 मिलियन पाउंड का 1 हाइड पार्क, और जिस पर NEC ने एक्शन लिया, और ये चोर हैं यार। और खुदा के बंदो, ये लोगों को, नापाक लोगों को, नाजायज कब्जा ग्रुप को 27 किलोमीटर से निकालो। खुदा और रसूल के वास्तों, मरो मर जाओ, कोशिश करो अमन के दायरे में रहो। लेकिन अगर अमन ही हम पे गिर रहा है, तो फिर अपना हक मांगो। जाए इस पे जान जाती है चली जाए। जेलें शेलें क्या है, ससुराल का घर है। जेलों में हमने बचपन में कोड़ों की सजाएं और जेलें, और हरीपुर में हम मर गए जी। हमारी सियासत ही यहां से शुरू हुई। पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर नहीं है ऐसा जिसे स्कूल में कैद हुई हो, कोर्ट मार्शल हुआ फौजियों ने, 7-7 साल इनकोफ में काटी। ये जहां उस वक्त तो कैमरा नहीं था, सिंगल का 7 साल कैद हो गया शेख रशीद। आप देखें, एक खबर थी, कैद बामुशक्कत हो गई, 7 साल कैद हो गई। आज तो इनका व्हील को घूमता है, तो ब्रेकिंग न्यूज है, इनकी ब्रेकिंग न्यूज है। ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जहाज पे उतर रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, वहां उनके खिलाफ नारे लगे हैं, वहां उनकी हम बाबा क्या आप सारा बिल आखिर इस स्क्रीन से भी लोग नफरत करेंगे अपने घरों। आज इमरान रियाज तुम्हें क्यों सुनते हैं लोग, आपको क्यों सुन रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें। लोग पागल नहीं है, लोग इसलिए सुन रहे हैं कि आप उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। जिस दिन शेख रशीद, इमरान रियाज उनके जज्बात की तर्जमानी नहीं करेगा, कहेंगे दफा करो जी। इनके पास खुद टीवी स्टेशन, 15 करोड़ लोगों की जेब में टीवी स्टेशन है जी। वो इमरान रियाज को इसलिए सुनना चाहते हैं, हक सच की बात करेगा, जेल जाएगा तो जाएगा, गोली खाएगा तो खाएगा। जिस जमाने में हमें कोर्ट मार्शल हुए फौजी अदालतों में, तो वहां तो आगे लाउड स्पीकर लगाया जाता था जब कोड़े मारे जाते थे। चौकों में, चांदनी चौक में लाउड स्पीकर। ये तमाशबीन कौम है। ये सियालकोट में जिन 2 हाफिज लड़कों को शहीद किया गया, बेचारों को हजारों लोग देख रहे थे और लोग उनको मार रहे थे। देखो ना, ये मैं मौला जट फिल्म लगती थी, उनको कहता था तुम क्यों लगाते हो ये फिल्म बार बार। वो कहते थे जी लोगों को पसंद है कि थाने पे ग्रेनेड गिरे, लोगों को पसंद है कि मैं क्या कहूँ, बस कि इसलिए हम लगाते हैं ये। तो हालात ये हैं जी। बाकी अगर कोई लीडर वक्त पे फैसला नहीं करेगा तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। मैं इमरान खान के बराह रास्त आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त अपना फैसला खुद करता है। और भुट्टो ने
मुझे 6 नवंबर 1968 को कहा था, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक रिस्क, ग्रेट रिस्क, एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम, एंड दिस इज़ द राइट टाइम नाउ एंड नेवर, वरना ये जालिम चोर डाकू लुटेरे मुसल्लत हो जाएंगे। इनके चेहरों पे देखें लानत पड़ी हुई है, हुक्मरानों के चेहरों पे देखें लानत पड़ी हुई है, मनहूस चेहरे हुए हैं, इनकी चेहरे उड़े हुए हैं कि ये क्या ड्रोन से हम पे हमले करेंगे जी, यानी ये ड्रोन से हमले करेंगे, हम गलेलों से खुदा ना खास्ता हमले करेंगे। शेख साहब, जो इमरान खान साहब को आसरा दिया, ले लेके क्या है, जाहिर है गोली तो नहीं होनी चाहिए। सर, जो लोग इस्लामाबाद में बैठ के इमरान खान साहब को आसरा दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ करते हैं, कोई इलेक्शन करवाते हैं, कोई सियासी सलूशन निकालते हैं, तसादुम से गुरेज होना चाहिए, आपका मौक़िफ़ ठीक है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि पुरअमन इलेक्शन हो जाएं, जो लोग ये पैगामात इमरान खान साहब तक पहुंचा रहे हैं, अब आपको नहीं लगता कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो फिर आप लड़ाई भी कर लें तो इलेक्शन नहीं होना? सर जी, 1-2 मुलाकातें हो गई हैं, बकौल लोग कहते हैं, एक आधी और कर लें, वरना तो फिर अगस्त में वैसे टाइम आ जाना है, तो आप इतना सारा जोड़ो कराटे किस बात के कर रहे हैं? इसी बात के कर रहे हैं ना कि हमारी सोच ये है कि दिस इज पीक टाइम, कि ये वक्त है कि इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक इलेक्शन की डेट हो जाए और मुज़ाकरात के जरिए हो। मैं सबसे बड़ा हामी हूं, अगर नहीं होती, अगर इमरान साहब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकाला जाए, इलेक्शन की डेट लाई जाए। ठीक है, पहले ये सारे राजी थे, जब बदमाशी पे उतर आए, इन्होंने देखा कि मईशत तबाह हो गई, हम इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, लोगों ने हमें जूतियां मारनी हैं। जब उन जूतियों के डर से अवाम में तो जाते नहीं है, कहते मैं अपने कपड़े भेजूंगा, कपड़े ये मैं कपड़े भेज दूंगा अपने भूख और आटे के सस्ते के लिए। किस किस के कपड़े बेचोगे? और गंदे कपड़े कहां धोओगे? किस चौक में लेके जाओगे ये गंदे कपड़े? वो एक फिल्म थी ना, कहां से लाई हो ये बुंदे? किस कपड़े बेचोगे? कहां जाके? ड्रामेबाज शोबाज कहां बेचोगे अपने ये गंदे कपड़े? ये बदबूदार कपड़े लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग शफाफ कफन पहनने के लोगों के पास पैसे नहीं। कब्रिस्तानों में कैमरा भेजें इमरान साहब, वहां लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कफन दफन के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल नंबर पे फोन करें। क्या आप हम कर रहे हैं? लोगों की सियासत कर रहे हैं। माफिया है यहाँ, ऑप्टिमा का माफिया, चीनी वाले का माफिया कि हमें चीनी एक्सपोर्ट करनी है। हमसे भी ये काम करवा लेते थे। मुझे बीजिंग में धमकी दी चीनी वालों ने कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने इमरान खान को कहा कि ये बकवासी लोग, उन्होंने मुझे धमकी दी। सारे सियासतदानों की तो मिल आन रहे हैं, सारे सियासतदानों की मिल तरीके और सलीके से। एक इमरान खान की नहीं है। तो भाई नहीं है तो गरीब को उन्होंने सलीके से 3 दफ़ा भी एक एक्सपोर्ट कर ली थी। फिर शुक्र है अफगानिस्तान ने, तालिबान ने रूस के साथ मायदा किया कि गंदम आएगी, पेट्रोल आएगा। कम से कम केपी के तो सुख का सांस लेके ना इन जालमों चोरों माफिया से, गंदम चोर, चीनी चोर, घी चोर, पेट्रोल चोर, ऑप्टिमा चोर, इनसे निजात मिलेगी कम से कम। ठीक है, बॉर्डर अफगानिस्तान जो यहाँ से चीज़ें जाती हैं वहाँ से आएंगी, लोग इन पे और थू करेंगे। ठीक है शेख साहब, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। एक वो बल्कि सेनेटर भी नहीं था, उसको मुलजिम को बुलवाकर, बाकायदा पाकिस्तान में इश्तिहारी मफरूर को बुलवाकर उसको सेनेटर बनाया गया, और जो ऑलरेडी सेनेटर है उसको सेनेट के हाथे से आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, हम शेख रशीद अहमद साहब से बात कर रहे हैं। एक तो शेख साहब ने भी कहा कि 1-2 मुलाकातें हो गई हैं, उन्होंने भी सुनी है बात, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है कि इमरान खान साहब के बहुत कुछ ताकतवर हलकों से उनकी बातचीत चल रही है, और उनको पहले भी बहुत सारे आसरे दिए गए लेकिन वो धोखा हुआ बाद में। अभी फिर उनको गालिबन कोई आसरा मुबैना तौर पर दिया जा रहा है। शेख साहब, यही वजह तो नहीं है कि हुकूमत सख्ती पर उतर आई है, या हुकूमत को ये लगता है कि इमरान खान से कोई क्यों बात करे और कोई क्यों मुज़ाकरात करे?
आप क्या समझते हैं कि वो ताकतवर सख्ती पे खाक उतरनी है? इस राने सनाउल्लाह के एक फैसलाबाद के जो नवाज शरीफ साहब के बिनोई हैं, क्या उन्होंने वीडियो कैसेट दी? मैंने बाजवा साहब को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी, और इसको कोई सलूट मारेगा? एफसी का, रेंजर्स का अफसर जो सही जेन्युइन अफसर है, जो खुददार गैरतमंद और अजीम अफसर है, वो इसको सलूट मारेगा? वो राना सनाउल्लाह पे थूकेगा भी नहीं। वो थूकने के लिए के भी इसको काबिल नहीं समझेगा। जो कहता है कि मैं देखूंगा और मैं खून गिराऊंगा, और मैं नहीं कहता, उसने जो लिस्ट दी है वो देखें। आप इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? नामाकूल, अहमक किस्म की वजीर दाखिला तो है ना राना सनाउल्लाह, आप भी इसी सीट पे थे। रखने वाले लोगों को हमने तो आपको जनाब अली इलेक्शन कमीशन तक आने दिया। आप चाहते हैं कि हम लोगों को टंग दें? और लोग कहां से आए हैं भाई? आपको रास्ता नहीं मिलेगा ये 27 किलोमीटर का। इमरान खान जो सोच रहा है कि शायद कोई मसला निकल आए, ये मसला अब नहीं निकलना, ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, टेढ़ी उंगली से निकलना है। ये हाथ कर रहे हैं और इमरान खान के साथ ये धोखा देंगे। जो मेरी बात सुन रहा है, जो इमरान खान का सिपाही है, मैं तो देखो इमरान खान के साथ हूं, पीटीआई से मेरा तल्लुक नहीं है। मैं उसे ये पैगाम देना चाहता हूं, आर पार करो, अब करो, कल करो, परसों करो, तरसों करो, करो ईद मिलादुन्नबी के बाद फैसला करो, वरना तो फिर ठीक है। दिल आदमी के साथ कौन चलता है जी? ये कौम बहादुरों के लिए बनी है, और इमरान खान के साथ इसलिए लोग चल रहे हैं। देखें ना, अब हमने 60-60, 70-70 जलसे करनी है, लोग चार्ज हैं। ये ना हो कि चार्ज लोग बाहर हों और हम टीवी के आगे और सोशल मीडिया पे बयान और स्टेटमेंट दे दें। मैं इमरान साहब, आपका भी पहला प्रोग्राम है, मैं भी आज पहली दफ़ा इमरान खान को कहना चाहता हूँ, ताखीर आपके नुकसान में जा रही है, ये आपसे धोखा करेंगे। जो लोग हमें फिर निकाला क्यों था? लाएंगे तो हमें लो। एक कॉमन सेंस की बात है कि वोट खरीदे क्यों गए थे सिंध हाउस में? क्या किसी को नहीं पता कि नोट शार्ट पड़ गए? क्या किसी को नहीं पता कि डालों पे कहां से पैसे आए? इसकी ऑडियो भी आ जाएंगी। लानत है ऐसे निजाम पर जिसका मेंबर जो है कचरे की तरह बिकता है, भेड़ बकरियों की तरह बिकता है। लानत है ऐसे मेंबर पर। और जिस इलाकों की वो तर्जमानी करता है, उस इलाकों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन रुपया पैसा जिनका ईमान है, उन्होंने इस मुल्क को उस दलदल में भेज दिया है कि आम आदमी की जिंदगी हराम है। शेख साहब, सैफुल्लाह न्याजी और हामिद जमान की गिरफ्तारी, आपको, ये बड़े करीबी लोग हैं इमरान खान साहब के, इन गिरफ्तारियों पे क्या आपको रद्देमल लगता है? और हुकूमत का क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत ये समझ रही है कि फाइनली अब इमरान खान आने वाले हैं, इनके करीबी बंदे पकड़ लो और कंटेनर भी पहुंचा दो, और उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है? सर जी, आफ्टर ऑल उन्होंने कुछ तो करना ना। इमरान खान के साथ एक ही बंदा है, इंजन मजबूत है, पीछे टूटे फूटे डब्बे भी हों तो इंजन मंजिल की तरफ ले जाता है। इनको एक ही शख्स भगा सकता है, उसका नाम है इमरान खान। एक इज्तिमाई क़ियादत नहीं है पीटीआई की, एक बंदा है जिसका नाम है पीटीआई, और उसने 60-65 जलसे कर लिए हैं। और ये 2 गिरफ्तारियां आटे में नमक के बराबर हैं। हजारों अगर गिरफ्तारियां भी हों तो लोगों को घरों से निकलना चाहिए, मारगला की पहाड़ियों से उतरना चाहिए, हवेलियां की पहाड़ियों से उतरना चाहिए, एबटाबाद की पहाड़ियों से उतरना चाहिए। अगर वो आज नहीं उतरेंगे, आज खड़े नहीं होंगे, तो फिर शायद कल किसने देखी है जी? फिर तो ये लूट मार का वही धंधा दोबारा करेंगे, दोबारा वही प्रोग्राम करेंगे, दोबारा इसी तरह इनका इंटरेस्ट है। जिस तरह देखें 47.5 मिलियन पाउंड पे वो हाइड वन बेचा इन्होंने, नवाज शरीफ ने, और एनईसी को एक्टिव किया, और नोटिस हमको भेज रहे हैं नैब वाले। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं 24 तारीख को इनको कहूंगा कि मुझे लेके जाए नैब के दफ्तर में, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद इमरान खान कॉल देगा। और मैं इमरान खान को कहता हूं कि हजूर की विलादत के बाद फौरी तौर पर कॉल दी जाए, जलसे और तकरीरें, और ये तो मैं भी कर सकता हूं जी। कायदे आजम को लोगों ने तकरीरों पे वोट नहीं दिए, माफ करना। जो तकरीरें करने वाले थे वो तकरीरें करते रहे। कायदे आजम को किरदार ने वोट दिया, कायदे आजम को उसकी पर्सनैलिटी ने वोट दिया,
कैद आजम को नजरिया पाकिस्तान ने वोट दिलाया, और आज नजरिया पाकिस्तान का इमरान खान मुहाफिज है और पाकिस्तान उससे सवाल करता है निकलो बाहर, अल्लाह का नाम लेके। जीत हार होती रहती है जी। ठीक है, क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है सर? पाबंदी की तलवार लटक रही है तहरीक इंसाफ पे भी और इमरान खान पे भी, और अवाम के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत अवाम के आगे खड़ी नहीं हो सकती, कोई फोर्स खड़ी नहीं हो सकती, कोई असला खड़ा नहीं हो सकता, तोपे और टैंक भी खड़े नहीं हो सकते अगर लोग निकल आए। शेख साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान की नाअहली, ये दो चीज़ें बहुत करीब पहुंचाई जा रही हैं। किसी वक्त ये खबर भी आ सकती है इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। क्या इन तीनों चीज़ों का कोई रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं? सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ को मकबूल करेंगी सारी। मैं एक सीट की सियासत करता हूं इमरान साहब, जितनी बेवकूफ़ों ने कदम उठाए हैं उसने इमरान खान को मकबूल और मजबूत किया है। अकल का खाना इनसे खाली है। एक शख्स सारी दुनिया से टक्कर ले रहा है, एक शख्स 24-25 मुसलमान करोड़ मुल्कों का तर्जमान बना हुआ है। सारी दुनिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और किस किस मुल्क का नाम लूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ से भी लोग मुझे कहते हैं कि यार शेख रशीद तूने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि पुराने दोस्तों को छोड़कर इमरान खान का साथ दिया। वहाँ से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि ज़ाहिर है हम स्टूडेंट वर्कर थे, हम तो खुलना ढाका, राजशाही ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब करते थे। जो पिछले मुशर्रफ के दौर में जितने वजीर थे वो मोस्टली 80-90% मेरे स्टूडेंट लीडर थे मेरे साथ, जब मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। आज सब लोग जितने वहां हैं वो कहते हैं यार शेख रशीद जबरदस्त आदमी है इमरान खान, लेकिन इस कौम को आगे लेके निकले, छाती धागे के साथ लगाए और फौज साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, बिल्कुल कराए। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाना है साफ और शफाफ इलेक्शन, और उसकी शक्ल नहीं इमरान खान साहब देखना चाहते। जो ये मास्टर प्लान था, जो जिसने ये इम्प्लीमेंट किया, डोमेस्टिकली किया, लोकली किया, उसने की तो इमरान खान की खिदमत है। क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि इतना मकबूल और इतना मजबूत लीडर तन्हे तनहा सारी कुव्वतों को शिकस्त दे अल्लाह की मदद से? और ये देगा इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, जो इलेक्शन है फौज ने थोड़ी करवाना है। फौज तो यही तो तनकीद होती है कि फिर फौजी की तरफ क्यों देखते हैं सारे बार बार, जब फौज के रोल के ऊपर तनकीद करते हैं। सर इस मुल्क में बातें बड़ी होती हैं, गुजरों के महल्ले में, जटों के महल्लों में, राइयों के महल्ले में, कश्मीरियों के महल्ले में पुलिस से कौन डरता है जी? अब पुलिस तो वैसी कंपनी की मशहूरी के लिए वर्दी लगा नहीं, डरते तो लोग फौज से भी नहीं है, फौज से भी प्यार करते हैं सिर्फ। सर जी बाहर फौज का ट्रक ना खड़ा हो तो इलेक्शन नहीं होते। ये सब बकवास करते हैं कि फौज मुलव्वस नहीं होनी चाहिए, लेकिन पोलिंग एजेंटों को लोग उठा के ले जाते हैं, डब्बे उठा के ले जाते हैं बाहर थोड़ी सी। और ये धौंस कायम रहनी चाहिए कि पाकिस्तान की अजीम फौज है, और है भी। ये धौंस कायम रहनी चाहिए, धौंस और दबदबा और तनतना कायम रहना चाहिए, वरना तो आजकल जो हम बातें सुन रहे हैं। लेकिन शेख साहब मेरे ख्याल में इज्जत, वकार और मोहब्बत कायम रहनी चाहिए फौज के साथ, कि लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है शेख साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास प्लान मौजूद है और वो प्लान मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और मैंने शाह महमूद कुरैशी तक को नहीं बताया हुआ। आप इमरान खान को जितना जानते हैं, इससे पहले भी आपको याद है उन्होंने एक सरप्राइज़ दे दिया था डिप्टी स्पीकर के ज़रिए से, लेकिन वो फिर उल्टा पड़ गया। क्या वाकई उनके पास सरप्राइज़ कोई प्लान कुछ ऐसा मौजूद हो सकता है या है? देखें, ये 4 आदमियों को उन्होंने बुलाया था, 5वां मैं था जो उनके टॉप, जिसमें मुनिस भी था, और मैं 2 आदमी बाहर के थे, मैं और मुनिस, और 3 उनके घर के थे। तकरीबन उनकी राह एक ही थी, और मैंने उनको ये बात की कि खान साहब, हमने बादशाह खान के ज़माने से सियासतें की है और अयूब खान और यहया खान की कैदें काटी हैं, और ऐसा बुरा दौर हमने कभी नहीं देखा। हमारी बातें लोगों को अजबर याद हो गई हैं, लेकिन अब उस पर इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, कॉल देनी चाहिए। ठीक है, कितने लोग कभी नहीं, ताखीर जो है उसकी इमरान खान के पास कोई गुंजाइश नहीं है, और ये इमरान खान को दोबारा धोखा देंगे। शेख साहब एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, फिर क्विकली हम एक छोटा पार्ट करना है, उसमें कुछ चीजें मैं आपको पूछ लेता हूं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं। शेख साहब, ये लॉन्ग मार्च में कितने बंदे आ जाएं तो आपको लगता है कि हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और इस्लामाबाद का रोल क्या हो सकता है? क्योंकि इस्लामाबाद को तो चारों तरफ से बंद करेंगे, तो जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वहां पे क्लीन स्वीप किया हुआ पीटीआई ने। सर जी, जनाजा उठाने के लिए तो 4 आदमी बहुत होते हैं, पीछे वो नारा लगाते हैं कलमा शहादत दुरूद शरीफ। 4 खालस आदमी एक जनाजा उठाने के लिए, अगर जनाजा ज़्यादा भारी ना हो तो कंधा चेंज ना करने की ज़रूरत हो। इनको कंधा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 25 लाख या 20 लाख इस्लामाबाद के लोग अंदर से निकलेंगे और बाहर से लोग आएंगे। इस मुल्क में ऐसा तमाशा लगेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान पे जान निसार करने वाले अदारे और पाकिस्तान पे जाने कुर्बान करने वाले लोग इतने बेबस नहीं होंगे और इसको मंतकी अंजाम पर पहुँचाएंगे। महीना आगे क्या और महीने पीछे क्या, और इस मुल्क में इस्तेहकाम होगा, लाएंगे और इलेक्शन की डेट पे जाएंगे। शेख साहब, सिंध की सूरत हाल, मैं अभी सिंध में कई दफ़ा होकर आया हूँ, काफ़ी दिन में वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ के लोग मुराद अली शाह और बिलावल को ढूंढ रहे हैं, दिन रात ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग तो जो है वो डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं कि यार अल्लाह के वास्ते ये बंदे हमें मिलवा दो, हमने इनको वोट दिया था। लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के एक छोटे से टुकड़े के पीछे वो पानी में छलांगे मार देते हैं। और सिंध के लोग ये कहते हैं, दादू के और उसकी सराउंडिंग के, कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डबोया गया है जानबूझकर पैसे इकट्ठे करने के लिए। और ये सिंध के लोगों ने मुझे बताया कि जितना हम डूबेंगे उतने पैसे हमारी सरकार को मिलेंगे दुनिया से। तो शेख साहब, सिंध का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी के लिए सिंध भी मुश्किल हो गया है। देखिए इमरान खान ने पंजाब में तो 60 जलसे कर लिए हैं और KPK में, अगली कैंपेन उस सिंध में करनी है। इलेक्शन में सबसे पहले बड़ी रुकावट जो था वो जरदारी था। इलेक्शन के खिलाफ जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो उनकी थी। अब बीमारी में है, खुदा बेहतरी करे। ये सारे 70 साल के लीडर जितने हैं जिन्होंने माल खाया, लूटा लोगों का, उनकी फाइलें ऊपर से भी निकली हुई हैं मेरे समेत। और ये 70 साला क़यादत जो इस मुल्क को बेबस और बेजान और बदहाल और बदगुमान कर रही है, ये सिंध में इमरान खान इंटीरियर सिंध में निकलेगा और तूफान ले आएगा। इमरान खान का क्या मसला है? इमरान खान की मकबूलियत और उसकी ताकत से लोग खौफजदा है कि ये नीचे नहीं लेटेगा, ये 90 के जाविये से नहीं लेटेगा, साम्राज्य के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान के जो ग्रुपिंग है उसमें हिस्सा लेगा। उनको मालूम है कि ये वो लोग डराते हैं जो कि हम जनाब अली साम्राज्य से खफा हो गए, IMF उनका वर्ल्ड बैंक उनका फैटफ में हमारे खिलाफ आ जाएगा, और क्या क्या ये डराते हैं जनाब अली। और ये आए चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान। और आप देखें मूडी ने रेटिंग कम कर दी। क्या फ़ायदा तुम्हारे लाने का? मुंह काला, लख लानत है तुम पे कि तुम कहते हो मैं आया हूं। और ये आपके करतूत हैं, ये आपके करतूत हैं हुजूर। सारी दुनिया को मालूम है, अमेरिकन बच्चे नहीं है, उनको मालूम है कि गैर मकबूल हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। बिलाखिर वो भी मकबूल हुकूमत से राब्ता करेंगे। वो बेवकूफ़ होंगे, ग्राउंड रियलिटी पे उनको इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है को ये ना समझ सके। उनको भी रोज साइफर जा रहा है कि अवाम किसके साथ हैं और कैसे हैं और कैसे नहीं है। शेख साहब, मैं प्रोग्राम का समझ रहे हैं कि ये 27 किलोमीटर में फोटो खिंचवाने के लिए हुकूमत लाई गई है। शेख साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल जी फरमाइए। फौज के साथ हैं। अच्छा, ठीक है शेख साहब, आखिरी सवाल ये है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, शेख साहब रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से आप भी बाखबर आदमी हैं और बड़ी अहम वजारतों पर रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से नवाज शरीफ की वापसी उसका हिस्सा नहीं थी इब्तदाई तौर पे हमें जो मालूमात मिली, लेकिन अब इमरान खान की मकबूलियत को और पब्लिक के रिएक्शन को देखते हुए एक दूसरी तरफ की ताकत पैदा करने के लिए नवाज शरीफ को वापस लाने का प्लान भी अमल में शामिल हो चुका है, जिसकी पहली कड़ी ये है कि मरीम नवाज साहिबा को भी NRO मिल गया है। तो शेख साहब, आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे? अव्वल तो वो वापस नहीं आएगा, वो इन सब से सियाना है
और इसने रखा हुआ है शहबाज रशीद बीच में, वो जो आड़त की डीलिंग होती है ना, उसमें जो कमीशन एजेंट, वैसे भी कमीशन एजेंट होते हैं, हम उनको कमीशन क्या कहते हैं, कमीशन एजेंट ही कहना चाहिए। अव्वल तो वो आएगा नहीं, लेकिन दिस इज बेस्ट टाइम कि उसको भी आप एक्सपोज कर दें, उसको भी बुला लें, और फिर एक वक्त आएगा आवाम इनके ऊपर टोकरे रख देगी। अगर लंदन जैसे अपने घरों के बाहर ये महफूज नहीं है, तो यहाँ गली मोहल्ले में कैसे महफूज होंगे? इमरान साहब, अगर ये आपका आखिरी सवाल है, मुझे आपके सवालात सुनाई नहीं दिए, तो मैं 2 इनके जवाब देना चाहता हूँ। मैं बाखबर हूँ कि सऊदी, जब ये भागा सऊदी अरब लिख के और माफ़ीनामा लिख के, मैं सारे मामलात से बाखबर हूँ। मैं बाखबर हूँ जब ये इनकी बीमारी के प्लेट्स इस तरह कम हो रहे थे जैसे स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है, ऊपर और नीचे जाती है। मैं बाखबर हूँ और मैं समझता हूँ कि डील एक अव्वल जो तीसरी थी कि डार का आना और उसका जाना ये मुकम्मल है, और नवाज शरीफ डील का हिस्सा नहीं, लेकिन खुदा करे उसको ले आएँ, उसको ले आएँ, अवामी रिएक्शन देखें, फिर देखें कि लोग इमरान खान की तरफ किस तरह जाते हैं। जिस दिन चोर और डाकू और लुटेरे जो आए हैं, अवाम में तो जाने के काबिल नहीं है। जिस कैंपेन को नवाज शरीफ आके चलाएंगे, अल्लाह ने जितनी सलाहियतें मुझे दी हैं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, वो कैंपेन नेस्त नाबूद और गर्क हो जाएगी कि उनको लेने ही नहीं जाएगा एयरपोर्ट। इतनी गंदी रिसेप्शन होगी इनकी। बेशक सारे किराए के बंदे ले आए, जो कुछ मर्जी ले आए, ठीक है, इमरान खान का इसको भी फायदा होगा। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। कह रहा हूँ इमरान राज साहब, रिकॉर्डिंग सब ठीक है। शेख साहब, आप हमसे बात कर रहे थे, नाज़रीन आपने शेख रशीद अहमद साहब को सुना। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात करते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।